Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. We are going to start a new chapter, coordination compounds. Inorganic chemistry का ये एक बहुत important chapter है, आपके competitions and boards के लिए बहुत extremely important है, ठीक है? Very easy and very technical topic and इसके questions you should not miss in competitions. Very easy to understand and very easy to solve the questions. ठीक है, सो वील स्टार्ट विद दिस चैप्टर. हम शुरू करते हैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड से, जिससे आपको पता लग जाएगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज हेमोग्लोबिन. ठीक है, ये हमारे ब्लड में होता है एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन आवर ब्लड इज रेड इन कलर. ठीक है, और इसका फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, ग्लूकोज कैरी करता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. ठीक है, नाउ दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन. ठीक है, उसके बाद एक और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ लिखने वाली हूँ, दैट इज क्लोरोफिल. अगर ये नहीं होता तो हम भूखे रह जाते. ठीक है, हम भी नहीं होते इनफैक्ट. ठीक है, सो क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम. ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है कॉम्पिटिशन्स में. दिस हैज़ कम इन नीट, दिस हैज़ कम इन एनडीए. ठीक है, उसके बाद एक और लिख लेते हैं, दैट इज विटामिन B12. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल हेल्थ एंड अपकीप ऑफ द बॉडी. ठीक है, और दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट. ठीक है, बिसाइड्स दिस साइंस ने मेडिसिन में बहुत यूज़ किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन कैटलिस्ट्स, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो हम बहुत डिटेल्स में इसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे. ठीक है, सो नाउ अब हम समझते हैं कि मैं आपको इतना एग्जाम्पल्स तो दे रही हूँ, पर ये है क्या. ठीक है, नाम से पता लग रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब इसमें कोई एक चीज़ कोई दूसरी चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है ना. येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट इफ़ यू आर थिंकिंग दिस. नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज जिसमें एक मेटल जो है, ठीक है, नाउ यू नो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, राइट, ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाना पसंद करते हैं. तो जब एक मेटल है उसने एक एनायन के साथ एक आयनिक कंपाउंड बना लिया, उसने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली, स्टेबल हो गया, बट जैसे एक ह्यूमन नेचर होती है ना, और चाहिए, है ना, उसी तरह ये मेटल भी बिल्कुल हमारी तरह है. इसने एनायन के साथ मिलके आयनिक कंपाउंड भी बना लिया, नोबल गैस कन्फिग्रेशन भी हो गई. उसके बाद भी अगर इसके पास खाली डी ऑर्बिटल्स हैं, स्पेशली डी ब्लॉक में होता है, ठीक है, अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स बचे हैं तो इसको लालच आ जाता है कि क्यों ना मैं इसको भी यूटिलाइज कर लूँ, ये जो मेरे पास खाली डब्बे, खाली कमरे पड़े हुए हैं, ठीक है, और मैं और स्टेबल हो जाऊँ. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मेटल, ये जो दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, बेसिकली योर लुईस बेसिस जो हैं, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, वाटर. ठीक है, और यू कुड हैव एनायंस लाइक क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, है ना, नाइट्रेट आयन, साइनाइड आयन. ठीक है, ऑक्सलेट आयन. तो ये क्या करता है, ये जो जितने भी लुईस बेसिस हैं, दैट इज जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक स्पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है देने को, उनको बोलता है कि आओ तुम मेरे खाली ऑर्बिटल्स में रहो, अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आओ. ठीक है, दैट मीन्स over and above the ionic bond that it has formed with an anion, it invites the neutral or anions, neutral molecules or anions to form coordinate compounds with the metal. ठीक है,
जिससे इसको क्या फ़ायदा होता है, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। और जो लुईस बेस है उनके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए घर मिल गया, तो वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं और ये भी सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ हम इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, उससे पहले एक साइंटिस्ट का नाम देख लेते हैं, दैट इज वर्नर, ठीक है। Werner also got Nobel Prize for his study in chemistry and especially coordination compounds, ठीक है। ही वॉज द साइंटिस्ट जिसने बहुत डिटेल्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग पढ़ी थी, इनकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। सो ही गॉट अ नोबेल प्राइज़ फॉर इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड अगर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कितना इम्पोर्टेंस है वेक ऑफ लाइफ में, ठीक है, राइट। So let's start with this. Let me write down an example. NiNH3 whole 6 Cl2, ठीक है। मैंने आपको जब हम डी ब्लॉक पढ़ रहे थे या जब हम पी ब्लॉक में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में प्रोडक्ट में कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना था और मैंने कहा था कि आप घबराइए नहीं नाम देख के, लेट्स वेट, एंड जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा कि इतने अजीब से नाम क्यों हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि इनका एक अपना ही नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, राइट। सो अब जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिख रहा है ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, राइट। और ये जो बाहर दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट का ये काउंटर आयन है, ठीक है। बेसिकली निकल है, इसकी जो +2 वैलेंसी है उसको ये 2 क्लोराइड आयंस ने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि निकल के पास कुछ खाली डी ऑर्बिटल्स थे, इसने क्या किया, इसके पास 6 खाली डी ऑर्बिटल्स हैं, इसने क्या किया, इसने 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ एक सांठ गांठ कर ली और उनको कहा कि तुम मेरे पास आके रहो, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है, कैसा है, वो सारा करेंगे। अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको दिखेगा, दिखने में ऐसा दिखेगा जिसमें ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी है, ठीक है, जो +2 यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये 2 क्लोराइड एनायंस ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स थे तो इसने क्या किया, इसने ये अमोनिया कैसा होता है, यू हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज लाइक दिस, ईच अमोनिया हैज़ अ लोन पेयर टू डोनेट। तो ये क्या करता है, ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स को बुला रहा है कि आके तुम मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ और मेरे एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में रहो जिससे मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है, राइट। तो अब हम और डिटेल्स में जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पहले कुछ कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट क्या एक ही चीज़ है। नो, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो इनका डिफरेंस देखते हैं और फिर इसमें काफ़ी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हम इसकी टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बारी वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अल्फ्रेड वर्नर क्या कहता है, आई टोल्ड यू कि जो मेटल्स हैं वो 2 तरह की वैलेंसीज को डिस्प्ले करते हैं। एक होती है उसकी प्राइमरी वैलेंसी जो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था, ये मैं फिर से लिख रही हूँ, NiNH3 whole 6 Cl2। तो ये जो निकल की प्राइमरी वैलेंसी थी +2, इसको ये 2 क्लोराइड आयंस ने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, राइट। और ये जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ठीक है। एक आयनिक बॉन्ड बन गया और जो 2 क्लोराइड आयंस हैं उसने इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि निकल के पास खाली डी ऑर्बिटल्स थे, उसने क्या किया, उसने
6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स को बुलाया और कहा कि मेरे पास आके रहो, दैट इज़ थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहाँ जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज़ वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से आया ऑर्बिटल में, निकल के खाली डी ऑर्बिटल में अमोनिया से आया, ठीक है। सो सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, इसमें कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और ये कौन बना रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायंस, ठीक है। इन दिस केस अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो अमोनिया के पास जितने खाली डब्बे उसने शेयर किए वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे हर एक अमोनिया मॉलिक्यूल के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है देने को, सो वन पेयर, दैट मीन्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड, और हैं कितने, 6, सो दैट मीन्स 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने। तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ठीक है। सो द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल, ठीक है। तो निकल जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो वो हमेशा क्या करेगा, उसके पास 6 डब्बे हैं खाली पड़े हुए, तो वो क्या करेगा, जब वो किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायंस को बुलाएगा तो उनसे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है लेगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। दैट मीन्स निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, और इसी 6 को हम क्या कहते हैं, उस मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या थी, 2 जो एनायंस ने सेटिस्फाई कर दी, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6, जिसमें दैट मीन्स 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने, ठीक है, राइट। उसके बाद आयंस या ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब क्या है, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायंस हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, इनका एक फिक्स्ड स्पेशल अरेंजमेंट होता है स्पेस में अराउंड द मेटल, एंड दैट पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल इज फिक्स्ड फॉर डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, या टेट्राहीड्रल हो जाएगी या स्क्वायर प्लानर हो जाएगी, ठीक है। और अगर 6 है तो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहीड्रल हो जाएगी। और भी होती हैं बट दीज 3 आर द मोस्ट कॉमन वंस एंड दे आर इन योर सिलेबाई विच यू हैव टू स्टडी इन ग्रेट डिटेल्स, ठीक है, राइट। तो वो क्या कह रहा है, ये जो आपके एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ये एक फिक्स्ड अपना अरेंजमेंट जो है बनाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट को, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, पॉलीहेड्रा या पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। अगेन बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन पे, ठीक है, राइट। सो दिस इज वर्नर थ्योरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूजुअली थ्योरी डायरेक्टली लिखने को नहीं आती, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर फ्रॉम आर वी कमिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, राइट। Okay, now let's come to the differences between coordination compounds and double salts, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो दोनों ही दिखने में क्या दिख रहा है आपको कि 2 स्टेबल कंपाउंड्स हैं, 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड सॉरी आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स, बट टेक्निकली इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं इनको डाइल्यूट कर दूं पानी से या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दूं तभी भी वो अपनी आइडेंटिटी को काफ़ी हद तक रिटेन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर लेट्स से मैं एक ये ले लेती हूँ, ठीक है। सो इफ़ आई एम पुटिंग K4FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये जो पूरा आयन है दिस इज़ कॉम्प्लेक्स आयन एंड दिस इज़ काउंटर आयन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे रिटेन्ड रहेगा, ठीक है। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे,
plus I am going to get 4k positive. So a large amount of identity is being retained. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे का ऐसा ही है, तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक होता है उसका कॉम्प्लेक्स आयन और एक होता है काउंटर आयन। ये काउंटर आयन कौन था? जो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि अब इसमें क्या होता है, डबल सॉल्ट्स में अगेन 2 और मोर कंपाउंड्स आर प्रेजेंट टुगेदर, बट द मोमेंट यू पुट देम इन वाटर और सम सुटेबल सॉल्वेंट, ऑल द आयंस दे completely dissociate and the double salt loses its identity। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मोहर सॉल्ट ले लेते हैं, FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट इनटू अमोनियम सल्फेट इनटू, ठीक है। अब इसको अगर मैं पानी में डिज़ोल्व कर दूं इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट फेरस आयंस, I am going to get sulfate ions and I am going to get ammonium ions। तो ये सारे इंडिविजुअल आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ओवर एंड अबव आपने ऑलरेडी पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल दो तरह की वैलेंसीज डिस्प्ले करता है। एक प्राइमरी वैलेंसी जो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, वो आपको किस रूप में दिख रही है? यू सीइंग इट इन द फॉर्म ऑफ काउंटर आयन। और एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, जो कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कोई भी लुईस बेस, चाहे वो न्यूट्रल है चाहे वो नेगेटिव है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वेयर एज डबल सॉल्ट्स में मेटल एक ही तरह की वैलेंसी को एग्जिबिट करते हैं जो उनकी नॉर्मल वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स लुक एट सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड सी हमें कितना समझ आया है। Now let's look at this question. This is an in-text question. On the basis of the following observations made with aqueous solutions, assign secondary valencies to the metals in the following compounds। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी हुई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। ठीक है, नाउ आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब मैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डाइल्यूट कर रही हूँ, किसी सॉल्वेंट से रिएक्ट कर रही हूँ या पानी में रिएक्ट कर रही हूँ, तो वो कैसे बढ़ता है? उसका कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो इकट्ठा रहता है और काउंटर आयन जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ वो अलग होता है ना। अब आपको हिंट क्या दी हुई है कि हमने ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, अब इसमें ये नहीं बताया क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी कौन कर रहा है। ठीक है, वो आपको इस हिंट से देख के बताना है। ठीक है, नाउ ऑल दीज हैव, इफ़ यू सी, क्लोराइड आयंस। तो जब हमने इस कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट में डाला तो जो क्लोराइड आयंस बाहर हैं, जो क्लोराइड आयंस कितने भी हैं जो बाहर हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के, दैट मीन्स जो काउंटर आयंस हैं या जो प्राइमरी वैलेंसी हैं, वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और x मोल्स ऑफ AgCl बना लेंगे। तो जितने मोल्स AgCl के बने हैं, ठीक है, मतलब उतने ही मोल्स आपके क्या थे? क्लोराइड आयंस बाहर थे। ठीक है, तो इस हिंट से आपको ये पता लगेगा, और जितने बाकी क्लोरीन बचे वो अंदर थे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट वन, इसमें मेटल आपको पता लग रहा है, पैलेडियम इज द डी ब्लॉक मेटल। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये बाकी आपके एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, नाउ इसमें क्या बताया है कि 2 सिल्वर क्लोराइड AgCl के मोल्स बने हैं, दैट मीन्स एग्जैक्टली 2 क्लोराइड आयंस वर आउटसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, तो अब ये दोनों Cl2 निकाल दो, अंदर क्या बचा? अंदर बचा PdNH3 ठीक है, अब मैंने बताया था सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी ये, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? इस पहले वाले की सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 4। ठीक है,
लेट्स कम टू द सेकेंड वन। इसमें भी दो बन रहे हैं आपके AgCl, तो हमने दोनों क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा NiH2O होल 6 और बाहर क्या है ये दो Cl2 जिन्होंने दो AgCl बनाए। ठीक है, तो ये कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल से 6। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है 6 या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। इसमें वो क्या कह रहा है AgCl बना ही नहीं, दैट मीन्स सारे जो क्लोराइड आयंस हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, तभी वो रिएक्ट नहीं कर पाए सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो चारों के चारों हैं ये अंदर हैं। ठीक है, इसके अलावा अंदर क्या है HCl है। ठीक है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई 4 हो गए आपके क्लोरीन और 2 हो गए HCl, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई 6 हो गई। ठीक है, सो क्या हो गया यू हैव PT, जो चारों Cl हैं वो अंदर हैं और साथ में 2 HCl भी अंदर हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई 6। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस। अब इसमें क्या कह रहा है एक क्लोराइड आयन बाहर था तभी एक AgCl बना, तो 3 में से मैं एक को बाहर निकाल दूंगी, अंदर के लिए कितने बच गए 2। तो अंदर क्या क्या है 2 क्लोराइड आयन है और 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई 2 क्लोरीन जो अंदर है प्लस 4 अमोनिया, दैट इज 6। ठीक है, उसके बाद अगेन इट्स सेइंग 0 AgCl, दैट मीन्स सारे क्लोराइड आयंस अंदर ही बिजी हैं, दैट मीन्स अंदर 2 क्लोराइड हैं और 2 अमोनिया हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई 4, दैट मीन्स प्लैटिनम के साथ दोनों क्लोरीन भी अंदर हैं और दोनों अमोनिया भी अंदर हैं। ठीक है, एट दिस स्टेज आपको सिर्फ ये बताना था, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गलती हो गई तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, और MCQs में तो एनीवेज आपको सिर्फ ऑप्शंस दी होंगी सेकेंडरी वैलेंसीज की। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं, इसका क्या फॉर्मेट है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है नहीं है, वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, किस तरह से फॉर्मूला लिखना है, किस तरह से नाम लिखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so like I told you that it is completely a separate branch of chemistry और इसमें completely new terminology use करते हैं। So let's look at some important terms। ठीक है, पहले सबसे important term है that is coordination entity और complex ion और coordination sphere। ठीक है, simple language में जो भी चीज़ आपको square bracket में दिख रही है that is your कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें क्या आ जाएगा एक सेंट्रल मेटल एटम आ जाएगा और उसके आसपास जो भी न्यूट्रल या नेगेटिव आयंस हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, राइट। सो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको ये 3 तरह के दिख रहे हैं। इफ़ यू सी इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर कोई भी चार्ज नहीं है, सो इट हैज़ नो नेट चार्ज। इनको हम क्या कहते हैं, इन तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को या कॉम्प्लेक्स आयंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। सो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जिनके बाहर नेट नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको। ठीक है, सो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन, तो जो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है वो क्या होएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाले जो कॉम्प्लेक्स आयंस है इनके बाहर पॉजिटिव चार्ज है ना। सो देयर आर कॉम्प्लेक्सेस विच हैव नेट पॉजिटिव चार्ज, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, राइट। ओके, एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने और लिखी हुई है, दिस इज योर बेसिकली योर NCERT डेफिनेशन। ठीक है, सो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इट इज अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन।
ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल्स और आयंस आर बाउंडेड टू इट आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो कुछ भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, एक सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है और उसके साथ आपको न्यूट्रल या ऑपोजिटली चार्ज्ड जो आपको आयंस दिख रहे हैं जो उसके साथ बाउंड है, ठीक है, या इन शॉर्ट जो भी कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको हम इकट्ठे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेंट्रल एटम। व्हाट इज अ सेंट्रल एटम? जैसे यहाँ पे ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, इन सब में मेटल एटम ही होएगा। सो दिस इज अ सेंट्रल एटम जिसके आसपास जो है न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज्ड या लुईस स्पेसेस जो है उन्होंने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। सो इट इज़ द एटम और आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अटैच्ड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल एटम्स के साथ, जिन एटम्स के साथ ये नेगेटिव या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एटम्स लगे हुए हैं, उस एटम को हम क्या कहते हैं जो बीच में होता है, सेंट्रल मेटल एटम। या जो एटम जो अपने खाली डी ऑर्बिटल्स दे रहा है लुईस स्पेसेस को या किनको, न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को, कि आओ और आके मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। सो दैट एटम इज नोन एज द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस में। ओके, नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ लिगेंड्स, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे कि कुछ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने को रेडी हो जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और उनको डोनेट करके कैसे डोनेट करते हैं, थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आयंस या मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को इन अ फिक्स्ड अरेंजमेंट, ठीक है, इन अ फिक्स्ड स्पेशल अरेंजमेंट, तो इनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स, ठीक है। सो आयंस और मॉलिक्यूल्स विच आर बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। ये बहुत तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी सिंपल आयंस लाइक क्लोराइड आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, ठीक है, OH नेगेटिव हो गया, ठीक है, ब्रोमाइड हो गया, right, so on. They could be small molecules like water molecule, ammonia molecule, ठीक है, और they could be large molecules, this is ethane 1,2-diamine, और they could be macromolecules like proteins, ठीक है, right। उसके बाद एक बहुत important concept आ जाता है डेंटिसिटी का, ठीक है। now what is डेंटिसिटी? डेंटिसिटी, ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स इन अ लिगेंड, ठीक है। एक लिगेंड में कितने कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, राइट, या कितने तरफ से डोनेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यूनिडेंटेट इज व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, ठीक है। सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स लिख लो, या एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स। अब यूनिडेंटेट मतलब जैसे Cl नेगेटिव है ना, इसमें से एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है आपके सेंट्रल मेटल एटम को। सो देयर इज ओनली वन डोनर एटम Cl नेगेटिव प्रेजेंट इन दिस, ठीक है, दैट इज क्लोरीन एटम। तो ये क्या हुआ, यूनी मीन्स वन। उसी तरह अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ इथेन 1,2-डाइअमाइन, अब इधर देखो इथेन 1,2-डाइअमाइन में एक लोन पेयर यहाँ पे है और एक लोन पेयर यहाँ पे है। तो इस एक लिगेंड में एट अ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, एट अ टाइम हाउ मेनी डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, देयर आर 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट इन दिस लिगेंड। तो ये क्या हो गया, इट इज़ बाइडेंटेट, ठीक है, या डाइडेंटेट, ठीक है। इसको डाइडेंटेट भी कह सकते हो और इसको बाइडेंटेट भी कह सकते हो, बाई मीन्स 2, ठीक है। उसी तरह ऑक्सलेट आयन इफ़ यू सी, यहाँ भी है और एक यहाँ, देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स विच आर एबल टू डोनेट। उसके बाद आ जाते हैं आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा डोनर एटम्स आर प्रेजेंट टू डोनेट एट अ टाइम, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है आपका
EDTA आयन, इसकी फुल फॉर्म आई हुई है इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अब आप इसके देखो कितने बन रहे हैं। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। जैसे ये आपका इथेन डाइअमाइन था ना, अब इसमें अगर मैं सारे हाइड्रोजन्स की जगह एसीटेट आयन लगा दूं, सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस, ये मैंने इथेन डाइअमाइन बनाया था और यहाँ चारों हाइड्रोजन्स की जगह मैंने क्या लगा दिया, एसीटेट आयन। ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन, मैंने चारों हाइड्रोजन्स की जगह क्या लगा दिया है, एसीटेट आयन। तो मेरे डोनर साइड्स काउंट करो, 1 2, दो तो नाइट्रोजन हो गए लोन पेयर्स के साथ, 3 4 5 एंड 6। तो डोनर साइड्स क्या हो गई मेरी, 6 डोनर एटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेक्साडेंटेट। सो इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, so basically what is a ligand, it is an atom, ion or molecules which are ready or which donate a pair of electrons to the central metal atom through a coordination bond. ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन और लिख लेते हैं। so what is a ligand, it's a ion or a molecule which is capable of donating a pair of electrons to the central metal atom through a coordinate bond, through a coordinate बॉन्ड। ठीक है, अब आपने सेंट्रल मेटल एटम भी पढ़ लिया, लिगेंड भी पढ़ लिया। तो अगर हम यहाँ लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट लगाएं तो आपका सेंट्रल एटम क्या है, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लुईस एसिड हो जाएगा। और जो लिगेंड है वो आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लुईस बेस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और डेफिनेशंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू कवर इज चिलेशन। ठीक है, अब चिलेशन क्या है, जब भी कोई डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, क्योंकि उसमें मोर देन 1 साइट्स हैं अटैक करने के लिए, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को, तो जब वो अपनी मल्टीपल साइड से एक सेंट्रल मेटल एटम को अटैक कर रहा है, जैसे अगर यहाँ पे एक मेटल एटम है M, तो ये इथेन 1,2 डाइअमाइन दोनों नाइट्रोजन से उस पर अटैक कर रहा है एट ए टाइम, तो ये क्या बन गया, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, उसी तरह जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में शो किया है, कॉपर को दोनों तरफ से इथेन 1,2 डाइअमाइन अटैक कर रहे हैं, तो एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, सो दिस इज नोन एज चिलेशन। और ये जो डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड है जो चिलेशन कर रहा है, इट इज नोन एज चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ चिलेशन ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, चिलेट। ठीक है, now I have written a term here, chilate effect. What is chilate effect? The chilate effect is a fact कि जो चिलेटिंग से बनते हैं, जो चिलेट्स होते हैं, those complexes which are chilates are more stable। ठीक है, कि अगर एक लेट्स से डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड किसी एक ने एक मेटल को अटैक किया, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही बना रहा है। वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो चिलेट बन गया है, इट इज़ मोर स्टेबल दैन इफ़ यू कंपेयर कि उस मेटल को अगर सेम नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स अटैक करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 इथेन 1,2 डाइअमाइन की जगह 4 कोई यूनिडेंटेट जैसे 4 अमोनिया अटैक करते, तो वो कम स्टेबल होता। तो जब चिलेशन से कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है, सो चिलेट्स आर मोर स्टेबल। सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स formed as a result of chelation is more stable than the one
formed by unidentate लिगेंड्स, ठीक है। यूनिडेंटेट कह लो, मोनोडेंटेट कह लो, यूनिडेंटेट को आप मोनोडेंटेट भी कह सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नोन एज चिलेट इफेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट term that we are going to study is ambident ligands, ठीक है। राइट नाउ व्हाट आर ambident ligands? जैसे हम कहते हैं ना पर्सन इज ambidextrous, मतलब वो दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड से इक्वली अच्छे तरीके से लिख सकता है, एक जैसा लिख सकता है, ठीक है। या हम एम्फोटेरिक कहते हैं तो इट मीन्स कि वो एसिडिक एंड बेसिक दोनों है, राइट। तो उसी तरह एम्बिडेंट लिगेंड्स कौन से होते हैं? जो बाय डिफॉल्ट बाय नेचर है तो यूनिडेंटेट, दे आर यूनिडेंटेट, ठीक है, बट दे कैन अटैक फ्रॉम मल्टीपल साइड्स, ठीक है। वो जो है मोर देन वन साइड से सेंट्रल मेटल एटम से अपने आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, बट वन एट अ टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो चिलेट बनाएंगे या कुछ, ठीक है। ऑल्दो देयर कुड बी टू डिफरेंट साइड्स प्रेजेंट जहाँ से वो अटैक कर सकते हैं, बट क्योंकि वो यूनिडेंटेड हैं एट अ टाइम वो एक ही साइड से अटैक करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं? दे आर यूनिडेंट लिगेंड्स, ठीक है। दे कैन ओनली अटैक फ्रॉम वन साइड एट अ टाइम, ठीक है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पे NO2 है, अगर NO2 N की तरफ से अटैक कर रहा है इस मेटल को, ठीक है, दैट इज वन वे। द सेकेंड वे इज वही NO2 अब क्या बन गया? ONO, इट इज अटैकिंग फ्रॉम ऑक्सीजन साइड, ठीक है। दिस इज नोन एज नाइट्राइटो N। ये हम बहुत डिटेल्स में करेंगे नॉमेनक्लेचर, अभी सिर्फ लिख रही हूँ। सो दिस इज एक्टिंग लाइक NO2, N से अटैक कर रहा है। अब उसी की जगह मैं ONO लिख दूँ तो मतलब अटैक कहाँ से कर रहा है? ऑक्सीजन की तरफ से। नाउ इट इज नाइट्राइटो O, ठीक है। उसी तरह दिस यू हैव ऑलरेडी डन मेनी टाइम्स, दिस इज साइनाइड CN। ये कहाँ से अटैक कर रहा है? C की तरफ से, ठीक है, कार्बन की तरफ से मेटल को। एंड दिस इज अगेन साइनाइड, बट अगेन ये कौन सी तरफ से अटैक कर रहा है? N की तरफ से, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अदरवाइज साइनाइड एंड दिस इज आइसो साइनाइड, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन एक नाइट्रोजन है, बट साइनाइड में C की तरफ से अटैक कर रहा है, आइसो साइनाइड में N की तरफ से, ठीक है। उसके बाद दिस वन SCN, अब ये S की तरफ से अटैक कर रहा है, सो इट इज थायोसाइनेटो, ठीक है। और ये N की तरफ से अटैक कर रहा है मेटल को, सो दिस इज आइसो थायोसाइनेटो, ठीक है। अभी आप नेम्स पे स्ट्रेस नहीं कीजिए, मैं आपको नॉमेनक्लेचर बहुत डिटेल्स में कराऊंगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कितने सारे डोनर एटम्स जो हैं सेंट्रल मेटल एटम को अटैक करते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम्स, लिगेंड डोनर एटम, नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं है, ध्यान दीजिए, इट इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, ठीक है। कुछ इसके एग्जांपल्स लेते हैं, मैं आपके NCERT से उठा लेती हूँ। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स वन बाय वन, ठीक है। यहाँ पे कितने साइनाइड दिख रहे हैं आपको? 2। साइनाइड इज अ यूनिडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, ज़्यादा आसान तरीका है। नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, डेंसिटी सेम ही हो गया कि कितने डोनर एटम्स हैं, ठीक है, राइट। सो साइनाइड डेंसिटी इज 1 है, कितने? 2। सो 2 is the number of cyanides into density is 1, तो कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 2, ठीक है। सिमिलरली अमोनिया, कितने अमोनिया है? 4, और हर एक अमोनिया कितने तरफ से अटैक करता है? एक ही तरफ से अटैक करता है। डेंसिटी 1 है या एक ही डोनर एटम होता है हर एक अमोनिया में, कैसे भी आप इसको समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। सिमिलरली क्लोरीन कितने हैं? 6, हर एक ही है तो एक ही तरफ से अटैक करेगा, तो 6 × 1 6। अब यहाँ पे
3 क्लोरीन है आपके पास, ठीक है। सो क्लोरीन कितने हैं 3, और अटैकिंग साइट हर एक क्लोरीन की कितनी होती है, एक ही होती है। अमोनिया कितने हैं आपके पास 3 है, और हर एक अमोनिया की अटैकिंग साइट इज़ 1। तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 3 और ये 3 6, ठीक है। तो जो यूनिडेंटेड लिगेंड्स है उसमें तो आप डायरेक्टली सिर्फ काउंट ही कर लो, वो भी आसान है। नाउ यहाँ पे व्हाट इज EN, EN इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इथेन 1,2-डाइअमाइन। आगे नॉमेनक्लेचर में ये पूरी लिस्ट करेंगे हम, ठीक है। नाउ कितने हैं 3 इथेन 1,2-डाइअमाइन है, और हर एक इथेन 1,2-डाइअमाइन की डेंसिटी या अटैकिंग एटम्स कितने हैं 2। तो क्या हो गया 3 × 2 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का क्या हो गया 6, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ऐसे निकालते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, हमने पीछे भी की थी इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम दैट डिफाइन इट्स ज्योमेट्री, है ना। तो कुछ कॉमन मैंने यहाँ शेप्स बनाई हैं, ज्योमेट्रीज बनाई हैं। ये क्या है जिसमें आपको L इज लिगेंड, सो L इज हियर लिगेंड एंड M इज योर मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हैं, कौन सी ज्योमेट्री है, दिस इज नोन एज ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे 4 लिगेंड्स दिख रहे हैं, दिस इज टेट्राहीड्रल। यहाँ पे भी 4 लिगेंड्स हैं, स्क्वायर प्लानर, ठीक है। आगे जाके करेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन अलग है, ये sp3 है, ये dsp2 है। दिस इज ट्राइगोनल बाय pyramidal and this is square pyramidal. So this is square pyramidal, एकदम पिरामिड सा उठा हुआ है ऊपर, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये 5 सबसे कॉमन ज्योमेट्रीज हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। उसमें से आपने इस आपके सिलेबस में कौन कौन सी हैं, दीज फर्स्ट 3 ज्योमेट्रीज यू आर गोइंग टू स्टडी इन मोर डिटेल्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। होमो मतलब एक जैसे, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से हुए, जिसमें जितने भी लिगेंड्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। सो इफ अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स देन इट इज अ होमोलेप्टिक, ठीक है। सो ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। और यहाँ पे इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड टू डिफरेंट लिगेंड्स, तो वो क्या हो गया आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। सो से ऐसा ना लगे कि एक ही लिगेंड है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, पर एक ही, जैसे अमोनिया है तो 6 के 6 अमोनिया है ना, राइट। बट यहाँ पे आप देख रहे हो हेट्रोलेप्टिक में 2 क्लोरीन है और 4 अमोनिया है, तो 2 तरह के इसमें लिगेंड्स हैं। सो दैट इज हेट्रो। हेट्रो मतलब मोर देन 1 एंड होमो मतलब ऑल आर अलाइक, ओके। सो दिस इज ईजी। ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो होमो, सब में साइनाइड है, यहाँ पे 2 तरह के हैं, दिस इज हेट्रो, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर ही है, ठीक है। इसको इतना आपने डरना नहीं है इससे। जैसे आप रिडॉक्स में मेटल की अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, सेम तरीका है यहाँ भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। हाउ डू यू डिफाइन इट, इट इज़ द चार्ज ऑफ द मेटल एटम दैट विल बी देयर, अगर मैं इसके सारे लिगेंड्स हटा दूँ अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। सो इट इज़ द चार्ज दैट द मेटल एटम वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स से निकल इज x हेयर, ठीक है। तो निकालते हैं x प्लस 6 अमोनिया, अमोनिया पर देयर इज नो चार्ज, इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो 6 टाइम्स 0, टोटल चार्ज है, हाँ है, कितना है +2, सो x इक्वल्स टू +2, तो यहाँ निकल का कितना हो गया +2। अब यहाँ पे आ जाइए, कोबाल्ट x ले लेते हैं, सो कोबाल्ट इज x प्लस एक x क्लोरीन -1, ठीक है। 5 अमोनिया है
और टोटल चार्ज कितना है +2, सो x - 1 इक्वल्स टू +2 और x इक्वल्स टू 3। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इस पे 4 पोटेशियम है, आयरन हमने x ले लिया। पोटेशियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। आयरन इज x, साइनाइड Cn नेगेटिव होता है। साइनाइड आयन पे कितना चार्ज होता है -1, तो कितने साइनाइड हैं 6, चार्ज कितना है -1। टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा, इक्वल्स टू 0। सो 4 + x - 6 इक्वल्स टू 0 और x - 2 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू +2। ठीक है, इधर आ जाइए, निकल को x ले लेते हैं। कार्बोनाइल, इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, दिस इज कार्बोनाइल, न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, कोई इस पे चार्ज नहीं है, राइट। सो x + 4 × 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगता है जो मैंने जानबूझ के आपके साथ डी ब्लॉक में नहीं शेयर किया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज़, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जैसे निकल एंड आयरन, दे ऑल्सो एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे आपके पास निकल कार्बोनाइल है, वैसे आयरन भी कार्बोनाइल के साथ अटैच करके कंपाउंड बनाता है, उसमें आयरन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच द वीडियो। बहुत ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से पढ़िए, इट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट वीडियो। द नेक्स्ट video is going to be a very important video, the most important topic in this chapter, that is nomenclature. ठीक है, right? So take care, stay home and stay safe. Thank you.